खेल के मैदान से के साथ हम हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं हमारे तज्जियाकार, स्पोर्ट्स के तज्जियाकार और साबिक खिलाड़ी सईद हुमायूं कैसर। खैर मकदम आपका। खैर मकदम आपका भी इस नए तरीके के खेल के मैदान से। बिल्कुल, आज तक हम कहीं और मिल रहे थे, आज वही जोड़ी यानी रशीद निजामी और सईद हुमायूं कैसर मिला करेंगे इस ग्लोबल न्यूज नेटवर्क पे। आजकल पूरी दुनिया में अगर देखें बात कोरोना वायरस की हो रही है और कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद क्या सूरत हाल होगी। अब जब सूरत हाल मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ होगी तो खेलों में भी मुख्तलिफ एक सूरत हाल सामने आएगी। हो गई सूरत हाल मुख्तलिफ। अगर आप देखेंगे रशीद, अगर देखिए सीरियसली आप, स्पेनिश लीग शुरू हो गई, पहले उससे पहले सबसे पहले जर्मन लीग शुरू हो गई, अब इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू हो गई। मैदान में कोई खिलाड़ियों के बगैर कोई नहीं है जी, देखने वाला कोई। ये पहली बार मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ सीजन टिकट ज्यादा लोग खरीदते हैं, सस्ती पड़ती है और वो जनरेशन टू जनरेशन किसी टीम के फैन होते हैं, उसका दादा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे, और दीवानगी की हद तक अपनी टीम को पसंद करते हैं। तो वो सारे लोग जो हैं, अब उनकी टिकट तो रह गई, अब वो खाली मैदान में इन फुटबॉल प्लेयरों को खेलने की आदत नहीं है। जी जी, ये हमारा टेस्ट क्रिकेट नहीं है इंडिया में कि कोई नहीं देखने आता है। वहाँ 25,000 की कैपेसिटी है तो 25,000 आएंगे हर मैच में, तो ये उनके लिए एक नया ही मामला है। बिल्कुल सही। हम कैसे खेलें। और एक और बात बताऊंगा अजीब सी, गोल करके हाथ मिलाना और ये नहीं हो रहा अब, या सेलिब्रेशन ऐसे मुक्के को करते हैं, मुक्के से ऐसे। अब ये हुई ना खास तब्दीलियां जो आने वाली हैं या जो हम देखेंगे अब आइंदा, जो आ चुकी हैं। अभी मैंने देखी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है, जो 29 प्लेयर अनाउंस किए वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए। ब्लू रंग के लाइट पतले जैसे ग्लव्स हैं, ग्लव्स पहन के फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पतले जैसे हम पहनते हैं ना यहाँ कोविड के लिए। क्या अब ग्लव्स पहन के ही खेला जाएगा? खुद आ जाएगा। ये भी एक बात है। वो ऐसा ग्लव्स नहीं जिससे आपको कोई एडवांटेज मिलेगा, नहीं, वो इतना पतला है, लेकिन उससे ये है कि अगर बॉल कंटेमिनेटेड है या आपके हाथ है, दूसरे को असर नहीं होगा। बॉलिंग के वक्त उतारे, बाद में पहने, कुछ नहीं कह सकते। ये तो कीपर बड़ा खुश है इसमें उसके हाथ नहीं लगेंगे। ये तो हुई तब्दीली जो हम देख रहे हैं। लेकिन एक और बात जो यहाँ पर मैं दोहराऊंगा कि कई लोग समझते हैं कि खेलों से सिर्फ खिलाड़ी कमाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने इस कोविड की वजह से देखा कि कितने लोग बेरोजगार हो गए जब खेल बंद हो गए। अब आप देखिए, खाली जर्मन लीग की जब शुरू में खबर आई कि 2 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं जर्मन फुटबॉल लीग से। मेजर लीग यूरोप की ले लीजिए, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, जर्मन जी। उसके बाद माइनर लीग्स, वो भी कम नहीं है। हर लीग में कम से कम 25 टीमें, 20 टीमें, हर टीम के अपना सपोर्ट स्टाफ 50 का, बिल्कुल। हर ग्राउंड में 100 आदमी सपोर्ट स्टाफ, सही, एडवर्टाइजर, बिल्कुल, टेलीविजन राइट्स, वो लोग आसपास स्टेडियम के काम करने वाले, बेचने वाले, मेंटेन करने वाले, रेफरीज का सपोर्ट स्टाफ, ये लाखों लोग बनते हैं। अब जर्मन टॉप क्लब्स ने कहा था उनको कि हम पहले 2 महीने तो हमने काम तनख्वाह देंगे इनको, न निकालें लोगों को। जी जी। और बार्सिलोना में मेसी ने कहा कि जो आप निकाल रहे हैं उनको मैं तनख्वाह दूंगा, तो आप इनको ना निकालें, क्योंकि इनसे हमारा खेल चलता है। आज ये हमारे पास तो पैसा है, इनके पास नहीं है, नहीं छोड़ दें। और वो क्लब बहुत अमीर है, यानी वो एक लपेटे में 1 साल की कमाई में आईपीएल की सारी टीमों को खरीद सकते हैं। 1 साल नहीं, 1-2 महीने की कमाई में, साल तो बात ही नहीं। उन क्लब की और आईपीएल की टीमों की कोई औकात नहीं है। लेकिन उन्होंने उन लोगों को याद रखा जो उनके साथ हमेशा थे। बिल्कुल। और अब देखिए, ये तो वो स्टाफ जो खुद खेलता नहीं है। अब जब खिलाड़ी की तरफ हम देखते हैं, खिलाड़ी क्या करते थे कोरोना वायरस के दौरान। जावेद परे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान खिलाड़ी किस काम में मसरूफ थे। आइए देखते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया थम सी गई है और लोग घरों के अंदर सहम से गए हैं, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि वो खिलाड़ी जो हरदम हर वक्त मैदान में खेलते और प्रैक्टिस करते नज़र आते थे, जो हर पल सर्कियों में होते थे, लॉकडाउन में कहाँ गायब हो गए हैं। वैसे एक बात तो तय है कि कोविड-19 की इस महामारी में इन खिलाड़ियों को आराम ज़रूर मिला है।
नहीं तो दिन भर की भागदौड़ और जिस्मानी अज़ा का हद से ज़्यादा इस्तेमाल इन खिलाड़ियों के लिए बेहद थका देने वाला था। लेकिन घर में बैठ के ये खिलाड़ी ज़्यादा मज़े भी नहीं ले रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही नहीं सोचते। घर में बैठ के इनसे भी खूब काम लिए जा रहे हैं। भारत के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन जितने ही बहादुर और निडर बॉलरों के सामने बनते हैं, उतने ही बेबस घर में बीवी के सामने दिखते हैं। गब्बर कहलाने वाले धवन तो लॉकडाउन में बीवी की खूब डांट खा रहे हैं। फेसबुक पर जारी एक वीडियो में शिखर धवन कपड़े धोते हुए और बाथरूम साफ करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। वैसे वीडियो के बैकग्राउंड में चल रहे गाने से आप सारी कहानी का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। जब से हुई है शादी, भारत के कई और आलमी दर्जे के खिलाड़ियों के पसीने इस मर्तबा मैदान में नहीं खेतों में खूब छूट रहे हैं और इन खिलाड़ियों को खेतों में खूब काम करवाया जा रहा है। पूनम रानी मलिक ने भारत के लिए हॉकी में 2 से मैचेस खेले हैं। पूनम हिसार हरियाणा के उमरा गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। अब जबकि वो लॉकडाउन में घर में ही बैठी थी तो उन्हें दरांती हाथ में थमाकर खेतों की तरफ रवाना कर दिया गया, जहां घंटों तक पूनम काम करती देखी जा सकती हैं। इसी तरह फ्लाइंग वेट कैटेगरी में आलमी सतह के नंबर 1 बॉक्सर अमित पांघल भी ज़री सरगर्मियों में खूब नजर आए। अमित अपने खेतों में गंदम के पैदावार को ट्रकों में लोड करते नजर आते हैं। 2 मरतबा के ओलंपियन बॉक्सर मनोज कुमार और रियो ओलंपियन रिंकू हुडा लॉकडाउन के दौरान भी खेतों में मसरूफ़ दिखाई दिए। खुद मनोज कुमार इस हवाले से कहते हैं, मैंने बचपन से बड़ों को खेतों में काम करते देखा है। तब मैं महज तफरी के लिए खेतों में काम करने जाता था, लेकिन इस मर्तबा तो मैं खुद फसल की कटाई कर रहा हूँ। या खेतों तक ही महदूद नहीं रही है, कई खिलाड़ियों ने चैरिटी के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और न सिर्फ ज़रूरतमंदों तक इमदादी सामान पहुँचाया, बल्कि कोविड से बचाव के नुस्खों से भी आवाम को ख़बरदार करते रहे। शतरंज की दुनिया के बादशाह विश्वनाथन आनंद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख होने की वजह से अगरचे काफ़ी देर जर्मनी में ही फंसे रहे, ताहम यहाँ भी वो मुल्क में ज़रूरतमंदों के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगे रहे। ऑनलाइन चेस के ज़रिए उन्होंने एक बड़ी रकम जमा कर दी। पाकिस्तान में अब लाला के नाम से मशहूर शाहिद खान आफरीदी की फाउंडेशन चैरिटी के कामों में खूब मशगूल नज़र आई। आफरीदी इस काम में इस हद तक जुड़ गए कि वो खुद कोविड वायरस के शिकार हो गए। टेनिस की दुनिया के सितारे ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नए नए चैलेंजेस देने में मसरूफ़ रहे। अपनी फैमिली को टाइम देने के साथ साथ इन स्टार्स ने अपने फैंस को भी खूब महसूस किया। स्विट्ज़रलैंड के फेडरर ने सोशल मीडिया पर एक वॉल चैलेंज शुरू किया था, जिसमें दुनिया भर से लोग उन्हें वीडियो भेजते थे। फेडरर की राफेल नडाल के साथ इंस्टाग्राम चैट भी काफ़ी सुर्खियों में रही और 2 सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों के इस मिलन को 58 मिलियन लोगों ने देखा। भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस को फेडरर का वॉल चैलेंज अगर रास नहीं आया तो उन्होंने फ्राइंग पैन के नाम से फेसबुक पर एक नया चैलेंज लॉन्च किया। फुटबॉल की दुनिया के नए नए हेयर स्टाइल्स बनाने में ही मसरूफ़ दिखे। इंटर मिलान के डिफेंडर एशले यंग काफ़ी अरसे तक सर पूरी तरह से मंडवाते रहे थे। अब की बार जब उन्होंने फिर से क्लब्स में ट्रेनिंग का रुख किया तो बालों वाले एशले देखकर सभी काफ़ी महसूस हुए। एक फुटबॉलर जिनके बाल हमेशा बाइस गुफ्तगू रहे हैं, पॉल पोबा हैं। यह फ्रांसीसी खिलाड़ी कई अरसे से अपने हेयर स्टाइल की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। 27 साला पोबा अभी चंद हफ्ते पहले जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ट्रेनिंग की गर्ज से मैदान में पहुंचे तो उनके नए हेयर स्टाइल की वजह से सभी हैरान रह गए। नए हेयर स्टाइल का एक और नमूना टॉटनहम के फॉरवर्ड एरिक लामीला हैं। वो जब ट्रेनिंग के लिए आए तो लायनल मेसी के तर्ज के बाल देखकर सभी अचंभे में पड़ गए। कई खिलाड़ी इस लॉकडाउन में जहां ऑनलाइन क्लासेस देते हुए अपनी पढ़ाई में मशगूल रहे तो कई एक घर के अंदर ही ट्रेनिंग करते दिखे। कई कोविड-19 की वबा में ब्रांड एम्बेसडर बनकर लोगों को घरों में रहने और समाजी दूरी बनाए रखने की नसीहत देते रहे।
اس نصیحت پر ہم اور آپ نے کس حد تک عمل کیا اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نتائج بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ یہ تھے جاوید پرے اور بڑی دلچسپ باتیں جاوید پرے ہر وقت دلچسپ بات کرتے ہیں اور مدلل بات کرتے ہیں۔ ایک تو ہوا تحقیق سے کام کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد ہم تو کوئی بات پہنچاتے ہیں اور دلچسپ بات ہوتی ہے۔ دیکھیے باتیں بہت ساری ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتا ہے، لیکن کسی دلچسپ بات پر کہتے ہیں نا وہ اس وقت ہتھوڑا مارنا جب لوہا گرم ہو، بالکل یہ امپورٹنٹ ہے، بالکل یہ بہت ضروری ہے۔ موقع۔ اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کھیلوں کی طرف، کھیل میں زخمی ہونا لازمی تو نہیں کہیں ہو گے، جاتا ہے، لیکن ایک چیز ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایسی لاکھوں مثالیں ہیں ہر ایک کھیل کی، جب کھلاڑی زخمی ہو اس کے بعد بھی اس نے کھیلا۔ کرکٹ میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں، کسی کے بال سر پہ لگی، کسی کو گھٹنا ٹوٹا، وکٹ کیپر زخمی ہو گیا، اس کے بعد فیلڈنگ بھی کی، بیٹسمین بیٹنگ کرنے بھی آ گیا، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو آپ جب کھیلتے تھے کبھی زخمی ہو کر کے واپس آئے ہیں کیا؟ میں وہ بتاؤں گا آپ کو، میں زخمی ہو کے واپس آیا ہوں کہ نہیں۔ جہاں آپ نے کہا کہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کھلاڑی زخمی ہو گیا، آج انڈیا میں خاص کر ایک اور قسم کی مثال ملتی ہے، آپ زخمی اور چھپاتے ہیں، بالکل کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے، کرکٹ پلیئر خاص کر، کہ اگر میں باہر ہو گیا، کنٹریکٹ سے باہر ہو جاؤں گا، آئی پی ایل میں پیسہ نہیں ملے گا، یہ ہے، اس کے بعد وہ بیماری بڑھ جاتی ہے، وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہے کہ میں اپنی بات بتاؤں گا، میں کئی مرتبہ زخمی ہوا، لیکن بیٹنگ کرتے میں کوئی خاص زخمی نہیں ہوا۔ صرف ایک دن ایک ٹورنامنٹ کا فائنل کھیل رہا تھا، آصف پیرزادہ بالنگ کر رہے تھے، تو میرے انگوٹھے پہ بال لگی اور میرا انگوٹھا ٹوٹ گیا، وہ ابھی بینڈ نہیں ہوتا ہے پورا، ویسا ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں فیلڈنگ کر رہا تھا، ہمارا سیمی فائنل میچ تھا سٹی کلب سے، 40 اوور کا میچ تھا، یونیورسٹی گراؤنڈ میں میچ چل رہا تھا۔ تو اس ٹیم میں 8-9 رنجی پلیئر تھے، ہمارے پاس 2-3 ہی تھے، لیکن ٹاپ کلب ہم تھے سری نگر جے اینڈ کے کا۔ تو اس میں میں نے فاسٹ بالنگ بھی کبھی کر لیتا تھا، ایک وکٹ لیا تھا فاسٹ بالنگ میں۔ تو اس کے بعد میں فیلڈنگ کر رہا تھا، کوئی 10 اوور ہوئے تھے، اشوندر کو لیفٹ آرم اسپنر بالنگ کر رہا ہے، جہاں اس وقت کنونشن کمپلیکس ہے یونیورسٹی کا، تب وہ کرکٹ فیلڈ تھی، اچھا کنوکیشن کا۔ جی وہ آئے ادھر سے روڈ اینڈ سے بالنگ کرنے، تو شاہد پرویز بیٹنگ کر رہے تھے، بڑے ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین تھے، انہوں نے ان کو فل ٹاس مار دی، میں شارٹ لیگ میں فیلڈنگ کر رہا، ان نے گھما کے مارا سویپ، اور وہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین تھے، بال نہیں تھی، وہ میرے یہاں لگا، اچھا سیدھا، میں زمین پہ گرا، میں اٹھا، ٹھیک ٹھاک، پلیئر دوڑ کے آئے، شاید بھی دوست تھا وہ بھی آ گیا، کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ جب انہوں نے کہا کچھ نہیں، کہا اس کا دماغ ہی گیا ہے، اس کی یادداشت چلی گئی ہے، اس کو نہیں پتا اس کو ہٹ لگی ہے۔ اچھا، اس کے بعد باہر چلا گیا، میں باہر چلا گیا، تو باہر بیٹھا ہوں تو مجھے کچھ دھندلا دکھنے لگا جی، اتنی دیر میں محی الدین مرزا، وہ پرانے کھلاڑی ہمارے عجیب پلیئر، وہ وہیں نزدیک رہتے ہیں، وہ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے دودھ منگایا کہیں سے، مجھے دودھ پلایا، مجھے الٹی آ گئی۔ اچھا، جب الٹی آئے سر پہ لگنے کے بعد، ہاں تو وہ سیریس مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اٹھایا تو لے گئے اسپتال، اسکوٹر پہ، میں دن بھر رہا اسپتال میں، 4 بجے میں آیا اسپتال سے واپس۔ تو دوسری ٹیم نے اچھا سکور کیا تھا، پرویز بیٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے 60-70 رن بنائے، اور انہیں پنچ ہٹر میں 77 کی بات کر رہا ہوں، اچھا، ہاں، بیری کو بھیجا، اس نے 62 رن بنائے، تب کنسیپٹ نہیں تھا دنیا میں پنچ ہٹنگ کا، صحیح صحیح، اس نے 62 رن بنائے، وہ فاسٹ بالر تھے ہمارے۔ اب میں نے دیکھا کچھ حالات ایسے ہم جیت سکتے ہیں، تو میں اسکوٹر کی ہیلمٹ پہن کے بیٹنگ کرنے وہ 10-12 رن بنا کے رن آؤٹ ہو گیا، پرویز نے کچھ رن بنائے، تو میں جیسے چلا، تو وہ وہی ٹائم ہے لائف کا جب میں نے ہیلمٹ پہنی۔ اب دیکھیے یہ کتنی دلچسپ بات انہوں نے بتائی کہ اسکوٹر کی ہیلمٹ پہن کے یہ، اور مجھے 2 دکھ رہے تھے شروع میں، کیا بات ہے کہ مجھے دکھ نہیں رہا تھا، مگر اعلیٰ ٹیم کے ایسے تھے، مجھے جانا پڑا۔ ہاں اعلیٰ ٹیم کی، یعنی آپ نے اپنی صحت پر اس وقت ٹیم کو ترجیح دی۔ اب آپ دیکھ لیجیے نا، جب وہ بڑا ہی مشہور ٹیسٹ ہے سینٹنری ٹیسٹ جو ہوا، جس میں ڈائریکٹ رنجو نے 174 رن بنائے تھے، میلبورن میں ہوا تھا، اس میں رک میکاسکر کا جبڑا ٹوٹ گیا، اوپنر تھے زبردست، ان کو صاف یوں لوہے کی تاریں لگی اور پلیٹ لگی ہے، اور وہ بیٹنگ کرنے آئے سیکنڈ اننگ میں، مارش نے سنچری بنائی، اسی وجہ سے بعد میں آسٹریلیا نے میچ جیتا 45 رن ٹیم کے لیے۔ ہاں، وہ بیٹنگ کرنے آئے۔ آپ دیکھیں گے انل کمبلے تو کی بالنگ وہ منہ بند کرا کے، آپ دیکھیں گے میلکم مارشل کو بالنگ کرتے، ایک ہاتھ میں یہاں سے پورا پلاسٹر ہے، بالکل بالکل، اور پھر وہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں باولس کے سامنے، بالکل بالکل، 90 کلومیٹر 95 مائلز کی سپیڈ، ایک ہاتھ سے بیٹ کرنے تاکہ دوسرا بیٹسمین رن بنائے۔ ایک اور قصہ بتاؤں گا اس سے پہلے، صادق محمد 98 پہ بیٹنگ کر رہے ہیں، تو وسیم راجہ آ جاتے ہیں ایک ٹانگ میں پورا پلاسٹر لے کے بیٹنگ کرنے، کس کے خلاف؟ اینڈی رابرٹس کے۔
खिलाफ कि ये सेंचुरी बनाए, वो नहीं बना सके जी, सेंचुरी, जी। मगर वसीम राजा आए बैटिंग। ऐसी दिलचस्प बातें हम आपके साथ इस प्रोग्राम में करते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। और ये जो हमने बात की जख्मी खिलाड़ियों की कि कई बार खिलाड़ी जख्मी हो गया, फिर ऊपर चला गया, रेस्ट किया, उसके बाद टीम की ज़रूरत के मुताबिक वो वापस आ गए, जिस तरह से हुमायूं साहब ने कहा। अब कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों की बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंसूर परे, आइए देखते हैं। नाजरीन, खेल का ताल्लुक जज्बे के साथ होता है। स्पोर्ट्स में अपने जज्बे का इजहार कभी खुशी और कभी गम की सूरत में करता है, जबकि चंद ऐसे भी दीवाने हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से टीम की फतवात में अपनी जान जोखिम में डालकर अपना किरदार बखूबी निभाते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे शेरों की कहानी बताएंगे जिन्हें देखकर आप भी इंस्पायर हो जाएंगे। जख्मी शेरों में पहला नाम मैल्कम मार्शल का आता है। ये वाक़या 1984 का है, जब उस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड के तवारी के दौरे पर थी। उस टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर मैल्कम मार्शल का बाजू तेज़ गेंद लगने से टूट गया और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि मार्शल को ग्राउंड के बजाय हस्पताल में होना चाहिए था। मगर मार्शल ने अपनी तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि सब हैरान रह गए। उस वक्त लैरी गोमेज विकेट पर मौजूद थे और सेंचुरी के करीब बैटिंग कर रहे थे, मगर नवीं विकेट गिर जाने के बाद मैल्कम मार्शल ने अपने आप को टूटे हुए बाजू के साथ मैदान में उतारा। उस मैच में उन्हें एक हाथ से तेज़ इंग्लिश बॉलर्स का सामना करना पड़ा और अपनी साथी की सेंचुरी मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा किया। इतना ही नहीं, मार्शल ने दूसरी इनिंग में टूटे हुए बाजू के साथ बॉलिंग करते हुए 7 विकेटें हासिल की। उनकी इस शानदार कारकर्दगी की वजह से वेस्टइंडीज़ ने यह मैच बआसानी जीत लिया। जख्मी शहरों के फहरिस्त में युवराज सिंह का नाम भी आता है, जिन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी से टीम इंडिया को कई बार फतूहात से हमकिनार कराया। उन्हें 2011 के आलमी कप में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी। टीम के अहम रुकन होने की वजह से उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मुल्क के लिए नज़रअंदाज किया और उस आलमी कप में उन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपने जौहर दिखाए और बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आलमी कप जितवाने के बाद युवराज सिंह अस्पताल में 2 महीने तक मौत व जिंदगी की कश्मकश में लड़ते रहे। अगले प्रोग्राम में मजीद जख्मी शेरों की बात करेंगे। आप देखते रहिए खेल के मैदान से। नए ओवर की पहली गेंद युवराज सिंह को, युवराज सिंह ने उसको खेला, तेजी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर कर दिया गया है आईसीसी विश्व कप 2011 का। ये थे मंसूर परे जी, और ये भी एक दिलचस्प कहानी थी, बात थी। देखिए, पहले हम अवंतीपुरा चले गए थे जी, जावेद के पास, जी। अब हम पटन के इलाके में कीरी के पास चले गए। सारी वैली में हम कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। वहां से हम कम से कम वहां से लोग जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं। और अब ये तो हुई हमारी वादी का हाल। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर या बैन अवी लेवल पर देख रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने 29 खिलाड़ियों का ऐलान किया जी, टूर के लिए, इंग्लैंड के लिए। आमिर और हारिस नहीं जा रहे हैं। सही बात है। आमिर की कुछ सिचुएशन पेचीदा है। वो उनकी जो है वो हमल से है बीवी और उनकी डिलीवरी होने वाली है। उनकी सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, अपनी माँ भी नहीं है। ख्याल रखना है उनका कुछ सिचुएशन है ऐसी कि वो लोग कह रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन उनके घर के हालात कुछ मुश्किल मुख्तलिफ हैं। मगर हारिस ने तो साफ कहा कोविड में नहीं जाऊंगा। हारिस क्या बाकी प्लेयर अपने आप को कुर्बान करने जा रहे हैं? अगर आप टीम के लिए खेल रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल सही, आपको जाना चाहिए था। और वो बड़े बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, टेस्ट क्रिकेट में वनडे में भी रन बनाते हैं। और जब आपका बोर्ड आपको इजाजत दे रहा है, इमरान खान ने तो इजाजत दी है उनको। वही तो है, अगर आपका बोर्ड, आपका प्राइम मिनिस्टर आपको इजाजत दे रहा है तो आप क्यों नहीं जाएंगे? अब ये है कि वो 29 जो खिलाड़ी हैं उसमें शोएब मलिक भी है, हफीज भी हैं, वहाब रियाज भी हैं। लाइफ में एक स्पेल अच्छी की है, उसके लिए मेरे ख्याल में 2 की है। लोग कहते हैं 1 की है उन्होंने, वाटसन को नहीं। जी जी। 2011 के आलमी कप में हमने दिल्ली में इंडिया के खिलाफ लाजवाब बॉलिंग की। 5 विकेट लिए थे। बिल्कुल सही, कैच नहीं छूटते तो उन्होंने मैच पलट दिया। बिल्कुल सही। लेकिन फिर वो अब ऐसे ही चल रहे हैं। इस चीज में 1-2-4 सरप्राइज में हैरानी है मुझे, एक खास इसमें जुनैद खान नहीं है। उनके साथ क्या इशू है? होने चाहिए, क्या इशू है? मैंने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग करते देखा, उन्होंने लाजवाब बॉलिंग की चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड में। वो उन कंडीशंस का बहुत फायदा उठाते हैं, बड़ी स्विंग कराते सही है, हैं, सही है। लोकल कंडीशंस में विकेट लेते हैं। वही फवाद आलम का मामला हो गया उनको, क्या आप 10 साल से फवाद आलम को नहीं खिला रहे हैं, लास्ट ईयर टीम में लाए, खिलाया नहीं, लेकिन अब हारिस सुहेल बाहर हो गए, शायद फवाद आलम खेल जाए फाइनली, क्योंकि रिकॉर्ड तो जितने मैच खेले बहुत अच्छा रहा है उनका। तो इंग्लैंड के साथ टफ टाइम होगा,
डेफिनेटली सीरीज से पहले हम बात करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो इस वक्त पूल है क्रिकेटर्स का जो उन्होंने अनाउंस किया उसमें भी एलेक्स हेल्स नहीं है, मेहरान है जी जो जी टीम अनाउंस की है जी तो इसलिए बड़ा स्ट्रांग पूल है। लेकिन दोनों टीमें आप एक चीज सोचिए, क्रिकेट खेले बगैर जा रही हैं। बिल्कुल, इंग्लैंड ने भी क्रिकेट नहीं खेली है, इन्हें भी क्रिकेट नहीं खेली है, वहां दोनों बराबर हैं। चलिए आगे और भी बात होगी, मगर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से सीरीज खेल चुका होगा ना तब तक, बिल्कुल खेल चुका, तो इंग्लैंड थोड़ा आगे होगा, थोड़ा सा उनको वो मोमेंटम गेन किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिकेट से अब आते हैं किसी और खेल की तरफ। अब देखिए, जब हम वादी की बात करते हैं, वादी में अब कुछ खेल ऐसे आ रहे हैं जो कह सकते हैं हम परवान चढ़ रहे हैं। कराटे का खेल देख लीजिए आप, कितने बच्चे कराटे में गए और अच्छी कारकर्दगी मुल्क में। देखिए बहुत सी चीजें हैं। अगर हम मार्शल आर्ट्स की बात करें, इसमें बहुत से ऐसे खेल हैं जिनमें हमारे बच्चे हैं जो अपने पैसे पे जाते हैं खेलने और अनरिकग्नाइज्ड टूर्नामेंट्स खेल के आते हैं, जिनको अखबार बहुत ज़्यादा लिफ्ट देते हैं। और फिर मेरे ख्याल में माँ बाप को भी सोचना चाहिए और उन बच्चों को भी परहेज करना चाहिए अच्छी जगह जाने से। जो पूरा रिकग्नाइज्ड है, फेडरेशन रिकग्नाइज्ड है, ओलंपिक स्पोर्ट है या वर्ल्ड स्पोर्ट है, उसी में जाया जाए। ये ना हो कि वो जो आदमी ये इंस्टीट्यूशन चला रहा है वो अपना घर से चला रहा है और पैसा आपसे लेके आपको बना रहा है बहुत कुछ, लेकिन आप कुछ नहीं बन रहे हैं। हमने इससे परहेज किया, हमने बहुत बार ये बात भी बिल्कुल कि आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। सही। आप बड़े तपाक से अपने बच्चों को भेज रहे हैं, कम से कम और किसके साथ भेज रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये भी सोचना है आपको। कराटे के खिलाड़ी हैं, सोपोर से ताल्लुक रखते हैं उस्मान अमीन। उन्होंने खेल के मैदान से के साथ बात की, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अमीन है और मैं कराटे का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने बहुत जगह पर खेला है। इंटरनेशनल मैंने भूटान थिम्पू में खेला है और नेशनल राजस्थान में, हरियाणा में, स्टाइल का नेशनल, काई का नेशनल, दिल्ली में। इसमें सब 500 थे, रेफरी जज करते इसी तरह। मैं सेंटोरम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। सेंटोरी में पढ़ते हैं। वहाँ कौन सिखाते हैं, या खुद आप सीखते हैं या किसी और से सीखा? मेरा कोच असली मेरा पापा है, मोहम्मद मिंडा। अच्छा, जी उसी ने सिखाया। जी। अच्छा, और कहाँ ये फ्यूचर में कहाँ खेलने का इरादा है? मेरा इंशाल्लाह ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ। उस्मान अमीन अपने बारे में बात कर रहे थे। कराटे का खेल है, अच्छे हैं, आगे बढ़ेंगे तो और कारनामे ये दिखा सकते हैं। अब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के बाद या लॉकडाउन के बाद खेल सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं, अच्छी बात है। अब हम इस कोरोना के साथ या जो एहतियात है उसके साथ आगे बढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। वो ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, मुझे नहीं होगा, ये किसी को कुछ भी हो सकता है। और हम सेकंड स्टेज में आ गए हैं, अब डेंजरस स्टेज शुरू होता है। अब आप देखिए मुल्क में कैजुअलिटीज पर डे कितनी बढ़ रही हैं, केस कितने बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर्स कहते हैं कि जितने आपको पॉजिटिव मिलते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करिए, उसका मतलब है उतने पॉजिटिव हैं। अच्छा, ये एक तरीका टेस्टिंग कम है ना, ये एक तरीका है उनका ये करने का, कैलकुलेट कितने पॉजिटिव हैं। अगर आपको 600 पॉजिटिव दिखते हैं, इसका मतलब 6000 है। और अगर किसी खिलाड़ी को दिखे कि उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि उसको लगता है दूर है, क्वारंटीन में जरा है अपने। और जब आप खेलेंगे वो पानी शेयर करना, एक ही बाल्टी से मग से पीना और फिर गले मिलना अवॉइड करिए। खेलना ज़रूरी है, अच्छा है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा खतरा है, जैसे रेसलिंग हो गई, जूडो हो गया, किसी हद तक बास्केटबॉल हो गई, जिसमें बहुत करीब आते हैं एक दूसरे से। टच तो फुटबॉल में भी होते हैं, क्रिकेट में कम टच है। लेकिन ऐसे खेल हैं जिसमें अभी आपने मार्शल आर्ट्स की बोल्सों में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो इनके लिए कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस होंगी और मेरे ख्याल में वर्ल्ड बॉडीज आपको प्रिकॉशंस इशू करेंगी कुछ देर में। शायकीन का क्या कहते हैं, आप कब आएंगे देखने के लिए मैच? मेरे ख्याल में फिलहाल टेलीविजन पे ही रहेंगे, अभी चांस कम है। अब अगर देखिए ना, एक चीज़ करेंगे, बहुत से हम जो आइडिया कर रहे हैं लोग स्पेन में, यूरोप में वगैरह में, कि हम जैसे एक मैदान में 30,000 लोग आना चाहते हैं जी, हम उनको 5 दिन मैच में देंगे, लेकिन रोज 5,000 को देंगे या 6,000 को देंगे। वो दूर दूर बैठेंगे, नेक्स्ट डे दूसरे 6,000, अपने ही क्लब का मैच देंगे, नेक्स्ट डे तीसरे 6,000, ताकि कुछ क्राउड आ जाए। क्योंकि जो फुटबॉल का खेल है, बास्केटबॉल का खेल है, कुछ और खेल हैं जो पॉपुलर है बहुत, जिसकी क्राउड बहुत ज़्यादा आता है। आप टेनिस देख लीजिए, गायब हो गया सफ़े हस्ती से, बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, अगर फेडरर 38 साल के 1 साल नहीं खेलते हैं, कहाँ आएंगे वापस? नहीं। कोई IPL में सेलेक्ट हो गया था पहली बार,
कहाँ आएगा वापस, बल्कि ना आए, ना आए। कोई किसी ने Select ही ना हो। किसी ने पीक फॉर्म अटेन किया सही, था, सही, सही। उसका फॉर्म चला गया आएगा। तो इससे बहुत चीजें हैं जो वैसे खिलाड़ी जब आप खेलते हैं या जब हम खेलते हैं मैदान में और स्पेक्टेटर नहीं है, तो देखिए वो एक चीज़ है कि अगर इंडिया में IPL हुआ या वनडे मैचेस हुए या T20 हुए तो या पाकिस्तान में हुए, इन मुल्कों में या वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ महसूस होगा आपको कि लोग नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में भी महसूस होगा, टेस्ट में हाउसफुल होता है, बहुत वो टेस्ट मैच देखते ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट मैच, बिल्कुल बिल्कुल। तो खिलाड़ियों को तो महसूस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को आदत है खाली स्टेडियम में खेलने की, उनको खाली स्टेडियम में खेलने की आदत नहीं। और मैं कह रहा, मुझे लगता है कि अब हमारे इस खेल के मैदान से प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पसीन हो रहा है। जी हाँ, इजाज़त लेंगे आपसे। आप अगर खेल के मैदान में जा रहे हैं सारी प्रिकॉशंस लीजिए, खेल से दूर नहीं रह सकता आदमी, ये सही है। और प्रिकॉशंस इसलिए लेनी है, आपने अपने लिए नहीं लेनी है, दूसरे के लिए भी लेनी है, अपने घर वालों के लिए भी। बिल्कुल सही। क्योंकि आप कोई चीज़ लेके घर में आएंगे, आपके घर में कोई 60 साल से ऊपर है, आप तो तगड़े हैं, छोटे हैं, रह जाएंगे, हो सकता है वो जाएगा कभी से, उसको बचाने के लिए अपने माँ बाप को बचाने। तो लें इजाजत, जी, खुदा हाफिज।